जिंदगी में बड़ा करना है तो समस्याओं से लड़िए, बड़े सपने देखिए और चुनौतियों से मत हारिए। चुनौतियों का सामना कीजिए। बड़े सपना वही होते हैं जो चुनौतियों से आगे बढ़ना सिखाएं। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन है। आज इसी इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल लाइन के तहत हम लोग आज वीडियो को देखेंगे। ये झारखंड का भूगोल है जो कि एक मैराथन बोल सकते हैं, वन शॉट है। यहाँ पे 60 टोटल क्वेश्चन 60 है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे टॉप एमसीक्यू और पीवाईक्यू झारखंड फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और आपका कक्षपाल हो गया। इसी प्रकार से झारखंड के दूसरे एग्जाम जो कि जेपीएससी जेएसएससी द्वारा जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड में आप फुल में फुल ला सकते हैं अगर बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर फुल नहीं भी ला सकते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपका कम हो सकता है, 3-4, अब लेकिन आप अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं अगर बराबर रिवीजन करेंगे तो। क्योंकि क्वेश्चन आप जाएंगे हॉल में तो आपसे कुछ ईजी क्वेश्चन भी गलत होगा, लेकिन बार बार रिवीजन करेंगे तो वो आपसे नहीं होगा। तो इस प्रकार से टॉप 60 प्रश्न देखेंगे आप, जरूर देखिए। पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू मिक्स्ड है। सारे टॉपिक झारखंड के भूगोल से जितने भी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड से क्वेश्चन बनने चाहिए सारे के लिए है। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, सिंपल क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के भौतिक स्वरूप के निर्माण में सबसे प्रमुख योगदान किस क्षेत्र का है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब झारखंड के भौतिक स्वरूप के निर्माण में अगर बात करें, भौतिक स्वरूप का मतलब होता है फिजिकल, बोल सकते हैं लैंडफॉर्म या फिजिकल जो बना है। झारखंड जो पठारी लैंड है, ऐसा बनने का कारण क्या था, किसका योगदान है। तो वन का आंसर आपका ये हो जाएगा, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। मतलब झारखंड की भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल जो स्वरूप है, जो इसका स्ट्रक्चर या फीचर्स है, इसके निर्माण में, इसके कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन में जो योगदान दिया वो प्लेट्यू रीजन दिया है, यानी पठारी क्षेत्र है। ज्वालामुखी के फटने से जो बना है, यानी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र आपका इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड में सबसे अधिक तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र फैला हुआ और इसे छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं। इसका नाम पढ़ने जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र पड़ा या छोटा नागपुर जो कहते हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, इसका कई इतिहास है। लेकिन हम लोग ये जरूर याद रखेंगे कि छोटा नागपुर जो पठार है या पठारी है या प्लेट्यू है, ये जो है ये आपका दक्षिणी या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है या डेक्कन प्लेट्यू है, उसी का ये पार्ट है। ये आप इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे जितने भी है जैसे दामोदर घाटी क्षेत्र है, इसी प्रकार से राजमहल क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र, ये सब झारखंड से संबंधित है। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भौतिक स्वरूप, झारखंड के भौतिक स्वरूप के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी बेतला नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये जो है औरंगा नदी का नाम आप याद रखिए। औरंगा नदी झारखंड की एक प्रमुख नदी है जो कि बेतला नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट, बूढ़ा नदी आपका लातेहार में है, औरंगा नदी लातेहार में है। सकरी नदी जो है आपका ये छोटा नागपुर पठार लातेहार या चतरा डिस्ट्रिक्ट साइड देखने में मिला। सकरी नदी को बोला जाता है बहुत ज़्यादा अपना मार्ग बदलने के लिए कुविख्यात प्रसिद्ध है। इस प्रकार से चानन को पंचानन कहते हैं, 5 धाराओं के मिलने से बना है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है। तो छोटा नागपुर पठार, मान लीजिए आप भारत का एक नक्शा बना लीजिए और मान लीजिए कि ये आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार, जिसे पेनिनसुला प्लेट्यू भी कहेंगे। पेनिनसुला प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जो 3 साइड से वाटर से घिरा हो। तो इसे बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन, अरेबियन सी है, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है आपका इंडियन ओशियन है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यानी कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है। तो ये तो आपका ये पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि पूर्वी भाग है। उत्तर पूर्वी बोलिए तो और बेटर होगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये आपका सेंटर मान लीजिए जो कि प्रायद्वीपीय पठार है और छोटा नागपुर पठार कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये आपका ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया। तो उत्तर पूरब में है। बहुत अच्छे से आपको कभी भी आप नहीं भूलेंगे। 3 का आंसर ये होगा उत्तर पूर्वी भाग। तो इस तरह से पूछा कि किसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, तो प्रायद्वीपीय पठार के परिप्रेक्ष्य में छोटा नागपुर पठार किस डायरेक्शन में है, किस भाग में है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट में है। इसी प्रकार से आपका नॉर्थ, यहाँ ऑप्शन की अगर बात करें तो भारत में झारखंड कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी भाग में है। किस गोलार्ध में है झारखंड, तो झारखंड उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। विश्व के मानचित्र में झारखंड किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, जबकि भारत भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। सारे पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से झारखंड में प्रति व्यक्ति औसत जोत का आकार कितना हेक्टेयर है। 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, 1.17 हेक्टेयर है। आपका अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर मानी जाती है। तो यहाँ पे 5 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 760, यानी कि 760 मीटर जो है
माना जाता है छोटा नागपुर पठार की औसत एवरेज हाइट। इसी प्रकार से ये मीटर में दिया है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है संवेद शिखर और इसी को कहते हैं पारसनाथ शिखर या पीक या चोटी, जो कि जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है? मीटर में बोल रहा है, फीट में तो नहीं बताया रहा है, तो 6 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 1365। तो आप याद रखिए 1365 यानी कि 1365 मीटर इसका जो से हाइट है किसका, तो शिखर संवेद शिखर यानी पारसनाथ का, जो कि गिरिडीह में है, मधुबन के आसपास है। आपका ये वाला हो जाएगा राइट आंसर ए। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई फीट में बताइए, फीट में कितनी है। 7 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। आप यहाँ पे मेरे बताने से पहले आप आंसर रिकॉल कर लीजिए अपने माइंड में ही, ताकि आपको ये समझ में आने लगे कि कौन सा क्वेश्चन अच्छे है, यानी कौन सा क्वेश्चन जैसे हमको आता है, कौन सा नहीं आता, कौन सा क्वेश्चन पे ज़्यादा अटेंशन देना है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ताकि उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, उस क्वेश्चन पे अटेंशन दीजिए, उस क्वेश्चन को पकड़ बनाइए, ताकि इस तरह से धीरे धीरे हर टॉपिक से हर क्वेश्चन आपका पकड़ बनता चला जाएगा। पारसनाथ पहाड़ी की अगर फीट में बात करें तो आपका यहाँ पे 7 का आंसर भी हो जाएगा 4478 यानी कि 4478 फीट है। कहीं कहीं आपको 4480 देखने को मिलेगा, लेकिन करेक्ट आंसर आपका यही है। तो फीट में भी देख लिए और मीटर में भी देख लिए, याद रखिए 4478 आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा, वर्षा मतलब रेन, मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होती है। तो झारखंड में सबसे अधिक जो बारिश होता है या मानसून होता है, अभी मानसून स्टार्ट होगा कुछ ही दिन में, अभी झारखंड में प्रवेश नहीं किया लेकिन कर जाएगा। आपका 8 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून आने का लेट होने का रीज़न है कि जलवायु परिवर्तन, कई रीज़न है, मानवीय गतिविधियाँ के कारण। आप जानते हैं कि प्राकृतिक में हस्तक्षेप करने से ये सब इफेक्ट हो रहे हैं। आपका दक्षिण पश्चिम मानसून को बोलेंगे साउथ वेस्टर्न, यानी साउथ वेस्टर्न आप बोल सकते हैं, साउथ वेस्टर्न मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून। अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे सिंपल मैप देख सकते हैं, ये अरेबियन सी से, अरब सागर से, ये जो है इंडियन ओशियन से इस डायरेक्शन में ये जाते हैं, यानी कि ये आपका जो है वेस्ट हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया, तो दक्षिण यानी साउथ हो गया, तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से ये झारखंड की तरफ यहाँ पे जाता है। तो ये वाला आप एकदम आसानी से याद रखिए कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए इसको बताने की जरूरत था। झारखंड में कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आच्छादित है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को समझ लेते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी होता है, और हॉर्टिकल्चर उसको बोलते हैं ना जो फ्रूट का, फल का, फ्रूट मतलब फल एक ही चीज़ हो गया आपका, फ्लावर का और वेजिटेबल का, इतने सारे का जो खेती करता है किसान, फार्मर, पीजेंट, उस प्रकार के खेती को, फार्मिंग को हॉर्टिकल्चर फार्मिंग या कल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो आप समझिए फल फूल सब्जी या इस सब का जो ग्रो करता है उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इस प्रकार आप सुने होंगे सेरीकल्चर, एपीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या हो गया, रेशम का पालन, एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन, हॉर्टिकल्चर सब्जियों का पालन, ये सब आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 9 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा 13 जिले। तो झारखंड में कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आच्छादित है, तो 17 जिला। झारखंड में जब झारखंड निर्माण हुआ था तो 18 जिला था, 6 जिले और बने, तो इस प्रकार से आपका 24 जिला भी है करंट में। पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, कुल क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है। 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 1100, आप याद रखिए 1130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पलामू, हाँ पलामू टाइगर रिजर्व आप याद रखिए कि आपका लातेहार में है। पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कोर जोन का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर में है। कोर जोन आप जानते हैं, जैसे हम सबसे पहले कोर देखिए 3 बनाएंगे, 3 क्षेत्र बनाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। इस तरह से 3 एरिया बना लीजिए, तो बीच वाला को हम लोग कोर जोन बोलते हैं, फिर हम लोग सबसे बाहर वाला को बफर जोन बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन बीच वाला को बोलते हैं। ये आपको जो है जब आप इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ते हैं। 11 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी 414 वर्ग किलोमीटर। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत हार्ड माना जाता है। पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बफर जोन, देखिए बफर जोन का कुल क्षेत्रफल कितना है। पलामू टाइगर रिजर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है, पीटीआर है आप जानते हैं। ये आपका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसका कोर जोन कितना है, बफर जोन कितना है, क्योंकि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व है। आपका 12 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा 812 वर्ग किलोमीटर में है। फिर इस प्रकार से भारत का पहला हाथी आरक्ष यानी एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट भारत में 1992 में स्टार्ट हुआ। अब भारत
ये पूछ रहा कि भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व, तो ये आपका जो है पश्चिमी झारखंड में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 का राइट आंसर सी होगा झारखंड। झारखंड के दलमा अभयारण्य हम जानते हैं, जो कि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के आसपास है, दलमा हिल्स पहाड़ियों के आसपास, ये आप याद रखिए। देखिए झारखंड में पहला गज आरक्ष यानी सिंहभूम किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा 2001 ईस्वी में। तो झारखंड में भारत का पहला गज आरक्ष यानी कि एलिफेंट रिजर्व सिंहभूम में, जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम में 2001 में किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। फिर इसी प्रकार से आपका इम्पॉर्टेंट होगा, हाथी के बारे में आप इतना जरूर याद रखिए कि कर्नाटक, केरल और झारखंड का वो क्या है, तो इस प्रकार से आप एनिमल है, नेशनल स्टेट एनिमल आप याद रखिए। दलमा वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित है? तो ये हाथी से संबंधित है, एलिफेंट से, जिसे मैक्सिमस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भेड़ियों के संरक्षण के लिए यानी भेड़िया संरक्षण के लिए प्रसिद्ध महुआ टाँड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका जो है लातेहार में है। लुप्तप्राय भेड़ियों के संरक्षण के लिए महुआ टाँड़ प्रखंड में है। इसी प्रकार से दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले या क्षेत्र में स्थित है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य आपका पूर्वी सिंहभूम में, जमशेदपुर के आसपास, दलमा हिल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, 17 का राइट आंसर बी होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड राज्य में भारत के किस कृषि जलवायु प्रदेश एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत स्थित है? तो झारखंड जो है वो भारत के किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रीजन जो है 7 के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कृषि जलवायु प्रदेश 7 यानी कि जोन 7 को किस भौगोलिक नाम से जो है जाना जाता है, किस ज्योग्राफिकल नेम से जाना जाता है? ये आपका कृषि जलवायु प्रदेश 7 है। आपका 19 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा पूर्वी पठार एवं पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, तो आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है कि NIDM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को कुल कितने कृषि जलवायु उप प्रदेशों में बांटा गया है? तो आपका 20 का यहाँ पे राइट आंसर भी होगा, ये 3 में बांटा गया। तो बस इतना याद रखिए कि झारखंड को टोटल 3 कृषि जलवायु उप प्रदेशों में बांटा गया है NIDM के तहत। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा है? तो झारखंड प्रमंडल का मतलब डिवीज़न होता है, मतलब कि प्रखंड, आप प्रमंडल का मतलब डिवीज़न ही बोलेंगे, जिसमें कई सारे जिलों को मिला के बनाया जाता है। 21 का बी होगा, उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसका मुख्यालय हजारीबाग में है। ये जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पलामू है, आप जानते हैं। इसी प्रकार से आप याद रखिए उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल जो से कितना जिला है? तो 7 जिला है। झारखंड के किस प्रशासनिक प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक 7 जिला है? तो इस प्रकार से उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा। आप याद रखिए कोल्हान सबसे नया बना है झारखंड स्थापना के बाद, जिसमें 3 जिले हैं। संथाल परगना में 6 जिले हैं, पलामू में 3 जिला है, सबसे छोटा भी है। इसी के बाद आपका नेक्स्ट है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी छोटा नागपुर का गिरिडीह है। इसी प्रकार से आप याद रखिए यहाँ पे कुछ है, जैसे पलामू का आपका मेदिनीनगर है, और इसी प्रकार से आपका कोल्हान का चाईबासा है। आपका यहाँ क्वेश्चन था जो कि हम बता चुके हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? सबसे छोटा प्रमंडल जो है आपका पलामू प्रमंडल है। हम लोग चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं? 5 है, जो कि रांची इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की शाखा झारखंड के किस स्थान पर जो है प्रस्तावित या स्थापित है? तो आपका 25 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यानी बरही हजारीबाग में, जो कि 2015 में स्थापना किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में कुल बांस धारण क्षेत्र यानी बेम्बू बियरिंग एरिया कितने वर्ग किलोमीटर है? 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 3476, यानी कि 3476 है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि झारखंड की वह कौन सी नदी घाटी परियोजना है जो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? 27 का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। ये आप याद रखिए, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था 1982-83 में। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 28 का यहाँ पे आपका राइट आंसर ये होगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 1948 में लगाया गया था। ये दामोदर नदी पर झारखंड में कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। 8 बांध बनाया गया, ये भी याद रखिए। ये अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना जो है उसका ही रूपरेखा या ड्राफ्ट है,
वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है? तो 29 का आंसर सी हो जाएगा, खुला वन यहाँ पे सबसे अधिक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में कुल वनावरण में खुला वन यानी ओपन फॉरेस्ट का परसेंटेज लगभग कितना है? तो 30 का आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, 14.141% है। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण संतुलन हेतु कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर वनावरण आवश्यक है? मान लीजिए झारखंड का क्षेत्रफल टोटल एरिया कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें से झारखंड में कितने परसेंट जो है होना चाहिए वन? तो 33%। वो भारत के टोटल लैंड पर 33 या भारत के किसी भी राज्य में 30 जो है 3% यानी 33% होना चाहिए। वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत जो है बनाया गया था। इसी में ये खुलासा हुआ था कि पर्यावरण संतुलन के लिए किसी भी क्षेत्र में 100% में 33% वन होने चाहिए। तो झारखंड इसके करीब है। झारखंड में कितना है आपको बता देते हैं। झारखंड में है 29.81% 2023 के अनुसार। देखिए नेक्स्ट है कि स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के तहत गेतलसूद बांध का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1971 में किया गया था। गेतलसूद बांध आपका रांची में है। झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मुख्य रूप से खरीफ फसलों के अंतर्गत आता है? तो 33 का आपका राइट आंसर सी होगा, 78%। इसी प्रकार से यहाँ पे आप जानते हैं खरीफ क्रॉप क्या था? खरीफ क्रॉप जैसे में आपका चावल पेड़ी हो गया, इसी प्रकार से मेज हो गया, यानी बरसात या मानसून के सीजन में ग्रो किया जाता है। तो ये 78% है। सबसे अधिक झारखंड में क्या होता है? तो सबसे अधिक झारखंड में जो है आपका चावल होता है, मक्का होता है, इसी प्रकार से जो बरसात के मौसम में ग्रो किए जाते हैं। झारखंड का वर्तमान वनावरण प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 21.76% में कैसा है? तो झारखंड में 21, देखिए ये 21.76% ये क्या है? भारत का है वन। तो इसमें झारखंड इससे क्या ज़्यादा है या कम है झारखंड का? सो पूछा जा रहा है कंपेयर करके। 34 का आंसर आपका बी होगा, ये झारखंड में अधिक है। यानी झारखंड का जो वनावरण है, जंगल है, फॉरेस्ट है, वो अधिक है राष्ट्रीय औसत से। भारत का कुल वनावरण राष्ट्रीय वन नीति के निर्धारित लक्ष्य 33% से कैसा है? तो कम है। झारखंड में क्या 33% वन है? नहीं है। कितना है? 29.81% है ये 2023 के अनुसार। 2021 में कितना था? तो 29.76% था। 2019 में कितना था? तो 29.62% था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आपका यहाँ पे 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, कम है। इस तरह से याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध प्रेमाघाट जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो 36 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी गुमला में प्रेमाघाट जलप्रपात है। नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के वे 2 जिले कौन से हैं जो किसी भी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी लैंडलॉक है, स्थलरूद्ध है। तो इस प्रकार से 2 जिले कौन है? तो आपका लोहरदगा और खुट्टी ऐसे मात्र जिले हैं झारखंड के 2 जो किसी भी स्टेट से जो है अपना बाउंड्री या नेबर या शेयर नहीं करते हैं लैंड, यानी लैंडलॉक है, स्थलरूद्ध है। तो 37 का आपका यहाँ से ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखिए, और अगला प्रश्न ये है कि अमानत नदी का उद्गम झारखंड के किस क्षेत्र में होता है? उद्गम का मतलब होता है ओरिजिन, जहाँ से वो निकल रहा है, उसका शुरुआत हो रहा है। तो झारखंड की एक नदी है अमानत नदी। 38 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी होगा, ये चतरा, हजारीबाग के पठार से चतरा जिला में निकलती है। उत्तरा छोटा नागपुर प्रमंडल यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल है? तो उत्तरी छोटा नागपुर में कितना जिला है? 7 जिला है। तो आपको बता दें कि दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला है, उत्तरी में 7 जिला है और 6 जिला आपका संथाल परगना प्रमंडल में है। झारखंड में टोटल प्रमंडलों की संख्या 5 है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 5 है। 40 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपको नहीं भूलना है। 3 जिला, 3 किस में है? तो कोल्हान प्रमंडल में और पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं। तो इस प्रकार से टोटल 24 जिला आपका हो जाता है। देखिए संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो 41 का राइट आंसर डी होगा, 7 जिला है। इसी प्रकार से संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो 7 जिला नहीं है, इसमें 6 जिला। आपका सी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपका राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन अचानक गलत हो जाता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम आपके कमेंट को जब भी टाइम मिलेगा रिप्लाई करेंगे, पिन करेंगे, सभी का आंसर पता चल सके। तो ज़रूर कि 1-2 गलत हो सकता है, ऐसा संभावना है, एरर हो ही सकता है, क्योंकि अचानक वो फ्लो में गलत हो जाता है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि गलत ना हो। झारखंड राज्य गठन के बाद निर्मित नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? यानी झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद झारखंड में टोटल जो है स्थापना के समय 4 था, तो अभी प्रमंडल 5 है। तो स्थापना के बाद एक नया प्रमंडल बना। तो वो पूछ रहा आपसे कि कौन सा ऐसा डिवीजन है जो एकदम न्यू है, झारखंड गठन के बाद बनाया गया? 42 का बी होगा, वो कोल्हान प्रमंडल है जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा है। 3 जिले हैं इसमें। फिर पूछ रहा है कि क्षेत्रफल
के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन 2024 के जेपीएससी के पीटी में पूछा गया था। क्षेत्रफल यानी एरिया होता है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा अगर जिला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपका जो है पश्चिमी सिंहभूम है। तो आपका राइट आंसर ये होगा, सबसे बड़ा जिला है, जबकि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा रांची है। सबसे छोटा जिला की भी बात करेंगे, सबसे छोटा जिला आपका लोहरदगा है पॉपुलेशन में, और जनसंख्या में आपका रामगढ़ है। इसी प्रकार से पश्चिमी सिंहभूम जिले का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। 44 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। 7224 वर्ग किलोमीटर यानी 7224 है। देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है। जो क्षेत्रफल यानी एरिया से सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटा जिला कौन सा आप जानते हैं, तो रामगढ़ है। 2007 में बनाया गया, आप याद रखिए। रामगढ़ सबसे बाद में बना अंतिम 24वां जिला है। ये जो है इंपॉर्टेंट होगा, हजारीबाग से अलग करके बनाया गया। 45 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। तो आप याद रखिए, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में आपका रामगढ़ है, और आपका जो है लोहरदगा सबसे छोटा है जनसंख्या के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है। तो 46 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी कहने का मतलब 1341 जो है वर्ग किलोमीटर है। आप देखिए आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि दामोदर घाटी परियोजना जिसे डीवीसी कहते हैं, इसके अंतर्गत कुल कितने तापीय विद्युत ग्रह यानी थर्मल पावर स्टेशन है। तो कोयला से चलने वाले स्टेशन कितने हैं, और कोयला से बिजली उत्पन्न करने वाले, तो आपका 47 का बी होगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से टोटल यहाँ पे 8 बांध बनाया गया, जो कि कुछ आपका जल विद्युत भी है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार झारखंड में कुल कितनी भूमि कृषि योग्य यानी कल्टीवेशन लैंड है। कल्टीवेशन का मतलब होता है कृषि लगाना या किसी भी फसल को ग्रो करना, जबकि हार्वेस्टिंग का मतलब होता है उसे कटिंग करना, यानी कि जब फसल ड्राई हो जाता है तो उसे कट कर लिया जाता है। तो 48 का राइट आंसर सिंपल सी होगा। 48 लाख हेक्टेयर, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, 48 लाख हेक्टेयर कृषि करने लायक योग्य क्षेत्र है। मतलब कि झारखंड में ऐसे ज़मीन है जिसमें हम खेती कर सकते हैं। 48 लाख हेक्टेयर है, लेकिन मात्र कितना होता है, मात्र 20 लाख हेक्टेयर में होता है। क्यों, क्योंकि इरिगेशन का साधन नहीं है, पानी पटाने का वैसा पौंड या लैक या फिर कोई डैम नहीं है। देखिए प्रसिद्ध चांडिल बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है। अगर चांडिल बांध की बात करें तो आपका यहाँ पे 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ये स्वर्णरेखा यानी कि यहाँ पे सरायकेला खरसावां जो जिला में चांडिल बांध है। इसी प्रकार से भौगोलिक स्थिति के अनुसार झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कहने का मतलब झारखंड के सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो टॉप पे है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौगोलिक स्थिति जोग्राफिकल सिचुएशन के अनुसार अगर बात करें तो 50 का राइट आंसर आपका ये होगा। ये साहेबगंज झारखंड का सबसे उत्तरी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है। आपका देखिए झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला निम्नलिखित में से कौन है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। आप याद रखिए पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा भी जिला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ये पश्चिमी जिला यानी वेस्टर्न पूछा जा रहा है, यानी वेस्ट साइड पूछा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को भी टच करता है, बाउंड्री अपना शेयर करता है यूपी का। क्या पश्चिमी, तो इस प्रकार से हमारा 52 का राइट आंसर भी होगा। ये गढ़वा है। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है, जबकि उत्तर प्रदेश से भी टच करता है, और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पश्चिमी जिला है झारखंड का सबसे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे पूर्वी जिला प्रशासनिक दृष्टिकोण से कौन सा माना जाता है। तो आपका यहाँ पे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पाकुड़ जिला। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पूछा गया पूर्वी जिला, इसी तरह से इसलिए आपका जो है पाकुड़ हो जाएगा। खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल में से अकेले धान की खेती कितने प्रतिशत हिस्से पर की जाती है। तो खरीफ फसल के अंतर्गत सिर्फ धान की खेती, मतलब मक्का ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ धान की खेती हो रहा है खरीफ क्रॉप के अंतर्गत सबसे अधिक। तो 54 का राइट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा। 84.7%, अप्रॉक्स आप 90% मान के चल सकते हैं। देखिए प्रसिद्ध तिलैया बांध जो है किस नदी पर निर्मित किया गया है, तो ये बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर की सबसे बड़ी नदी है। तिलैया बांध ये जो है बराकर नदी पर 1953 में बनाया गया है। डीवीसी के अंतर्गत पहला बांध है, जल विद्युत बांध है। नेक्स्ट है कि सतबहनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले या नदी क्षेत्र से संबंधित है। तो नदी यहाँ पे जिले तो नहीं दिया गया है, यहाँ पे नदी दिया गया, तो किस नदी पर है। तो 56 का आपका राइट आंसर ये होगा, सतबहनी नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन है कि दामोदर नदी पर बने मुख्य बांधों का सही समूह कौन सा है। तो आपका यहाँ पे 57 का राइट आंसर भी होगा, पंचेत, अय्यर, बेरमो। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। गढ़वा पलामू जिले झारखंड के किस कृषि जलवायु उपक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 58 का आंसर भी होगा, ये पश्चिमी पठार
पश्चिमी पठार में आता है, क्योंकि यहाँ पे गढ़वाल पलामू झारखंड के देखेंगे तो आपको यह जो है उत्तर पश्चिम यानी पश्चिम साइड देखने को मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन जो है 59 है कि कोनार बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो 59 का आपका आंसर कोनार बांध कोनार नदी पर है, डीवीसी के अंतर्गत है, ये हजारीबाग जिला में है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, चतरा कोडरमा, यहाँ पे दिया गया है कि चतरा कोडरमा हजारीबाग जिले किस कृषि जलवायु उपक्षेत्र में सम्मिलित है। तो 60 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मध्य और उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र है, ये जलवायु उप जलवायु क्षेत्र है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर किए हैं। हम लोग बहुत जल्द जो है और भी लाएंगे क्वेश्चन आंसर, और भी ज्योग्राफी से कंप्लीट करेंगे। ये आपका समझिए कि शॉर्ट रिवीजन का पार्ट 1 वीडियो समझ लीजिए ज्योग्राफी का। इसी प्रकार से आपको रैंडम है, आप ज़रूर बताइए कि आप 50 में से कितने को 60 में से कितने किए हैं, यानी कि 60 आउट ऑफ कितना आया। आप मेरे बताने से पहले कितने आप क्वेश्चन को सही कर पा रहे थे या नहीं। इस प्रकार से अगर आपका 50 से प्लस हो रहा है, यानी 55, 54, 53, 51, 50 तक, तो ठीक ठाक। नहीं तो आपको ये से रिवीजन करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन हार्ड नहीं, इजी था। आपको जो है और अधिक पढ़ने की ज़रूरत है, आपको जो है हमेशा आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।